मैं सीधे सीधे रंजीत सावरकर जी के पास चलता हूँ। रंजीत जी, इस बात को तो समझाया उदय माहुरकर जी ने कि कैसे उनके भाषण को गलत ढंग से इंटरप्रेट किया गया टू नेशन थ्योरी के बारे में, उसके बारे में भी जानना चाहूंगा। और यह भी जानना चाहूंगा कि क्या परिस्थितियां थी जिसके बारे में आशुतोष जी कह रहे हैं कि सरदार पटेल ने उनके बारे में लिखा कि यही तो कॉन्स्पिरेटर है गांधी की हत्या के। बताइए। देखिए, पहली बार माहुरकर जी ने जो कहा कि 1883 में 1883 में सैयद अहमद ने अपना उनका 88 का भाषण है, मगर पहला लेख जो था वो सावरकर के जन्म के पूर्व था द्विराष्ट्र सिद्धांत का। तो ये बात समझाने के बाद भी आशुतोष जी जैसे लोग हैं कि जो बार बार समझ तो नहीं, वो तो समझते हैं मगर समझना नहीं चाहते, तो ऐसे लोगों के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरी बात है, ये जो पटेल का जो एग्जाम्पल दे रही है, तो मैं तो स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि दिल्ली पुलिस के चीफ तब के जो थे संजीवी, वो आईबी के भी चीफ थे, और आईबी का चीफ आप सब जानते हैं कि वो प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है। 20 जनवरी 1948 को एक बम विस्फोट हो गया, उसमें मदन लाल पाहवा नाम का एक आदमी गिरफ्तार किया गया, और उसने ये स्पष्ट रूप से कहा कि एक दैनिक हिंदुत्व अग्रणी या हिंदू राष्ट्र, क्योंकि उसका नाम पहले अग्रणी था, बाद में हिंदू राष्ट्र हुआ, उसके एडिटर इस कॉन्स्पिरेसी के मुख्य है। तो आप स्वयं पत्रकार है, आपको पता है कि ये रजिस्ट्री दिल्ली में ही होती है। तो वो संजीवी जो नेहरू को रिपोर्ट करते थे, उन्होंने 20 से 30 तक करीबन 50 मौके गोडसे को पकड़ने को गवाए। तो मैं तो कहता हूं कि ये जो पुरावों की बात कर रहे हैं, तो सावरकर जी के अगेंस्ट कोर्ट में एक भी एविडेंस पेश नहीं हुआ है, एक भी एविडेंस पेश नहीं हुआ है, और इसीलिए सावरकर को छोड़ा गया। अगर एक भी एविडेंस पेश न होकर भी छोड़ा गया, उसके बाद सरकार ने अपील नहीं की, उसके बाद भी ऐसी अनाप शनाप बातें करेंगे, तो न्याय व्यवस्था का ये कितना सम्मान रखते हैं, ये तो उससे खुलेआम सिद्ध होता है। तो कोर्ट भी छोड़ दे। अभी 2018 में, अभी 3 साल पहले न्यायमूर्ति बोबड़े की जो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस थे, उनकी अध्यक्षता में एक यहाँ के मुंबई के एक पंकज फडणवीस ने आवेदन किया था, उसके ऊपर कोर्ट ने एक एमिकस जूरी भी अपॉइंट किया, और उन्होंने कोर्ट ने सीधा रूप से कहा था कि सावरकर का उसमें कोई संबंध नहीं है। और सावरकर को जो अरेस्ट करने की बात है वो केवल राजनीति की बात है। मैं कहना चाहता हूं कि 10 दिन के अंदर गांधी को पूरा, मतलब उनके जीवित को धोखा होने के बाद भी उनको हत्या के लिए खुला छोड़ देना, 50 मौके गंवाना जो हत्यारों को पकड़ने के लिए, और बाद में वो हत्यारे हिंदू सभा पार्टी के हैं, इसीलिए सावरकर को अरेस्ट करना, उसके बाद हिंदू सभा का खत्म करना, उसके बाद 30 से 35 हजार उनके वर्कर्स को अरेस्ट करना, ये इतना अत्याचार होगा कि 2 नंबर की पार्टी 1946 के प्री पोल मतलब मध्यंतर पूर्व जो इलेक्शन हुए थे हमारे, उसमें 16% वोट हिंदू सभा को मिलते, 16% वोट, ये बहुत बड़ी पार्टी मानी जाती है, वो खत्म हो गई। तो इससे तो नेहरू सरकार का सब ये पूरा एकाधिकारशाही बन गई। तो ये मैं तो कहता हूं कि ये सावरकर जी को नेहरू ने अपने राजनीतिक जो उनका जो सत्ता चले जाने वाली थी, पटेल रिजाइन कर चुके थे 12 तारीख को 12 जनवरी को वो निकल गए थे, और ऐसे एविडेंस आ गए हैं, लेटर मेरे पास है जो गांधी मर्डर केस में प्रोड्यूस किए गए कि पटेल चाहते थे कि सावरकर उनसे मिले और आगे की रणनीति तय करें, क्योंकि पटेल ये कह चुके थे कि ये मंत्रिमंडल में मैं काम नहीं कर सकता। ये मणिबेन पटेल ने खुद, उनकी लड़की ने अपने डायरी में लिखा है। इसके बाद भी देखो, एक जो बोलने वाले वो बोलते रहेंगे क्योंकि एजेंडा पे बोलते हैं। जब बात आती है डॉक्यूमेंट्स की, तो सब डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है, और जैसे कि माहुरकर जी ने भी पब्लिश किया है, और उसके पहले विक्रम संपत ने सावरकर का माफीनामा हो या गांधी मर्डर केस, वो पूरे डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए, सब लोग उसमें पढ़ सकते हैं। मैं कहता हूं इसलिए नहीं, या आशुतोष कहते इसलिए नहीं, आप खुद डॉक्यूमेंट्स देखिए, ये आज पब्लिक बोर्ड में अवेलेबल है, थोड़े कष्ट उठाइए और अपना मत बनाइए। ठीक है।